जब आपका मौन गूंजता नहीं बल्कि फटता है। आप सोचते हैं कि आप शांति के लिए मौन हो जाते हैं, लेकिन आपका मौन उसके दिल में गूंजता नहीं बल्कि एक बम की तरह फटता है। आपका मौन वास्तव में एक महिला के हृदय में क्या ट्रिगर करता है और क्यों ये शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। आप भले ही शांत रहकर अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक महिला के लिए, खासकर जब वह आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ी हो, आपका मौन एक शून्य नहीं बल्कि एक संकेत होता है। यह उसके अंदर के हर अलार्म को बजा देता है। उसे यह एक तरह के परित्याग, अबैंडनमेंट जैसा लगता है, क्योंकि उसका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जुड़ाव के लिए बना है। जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो उसे शांति नहीं बल्कि असुरक्षा महसूस होती है। आपके शांत रहने से वह प्यार की कमी महसूस करने लगती है और उसका मन आपके छोड़े गए खालीपन को दर्दनाक कहानियों से भरना शुरू कर देता है। मौन का सामना करने पर एक महिला की पहली प्रवृत्ति खुद को दोष देना होता है। क्या मैंने ज्यादा कह दिया? क्या मैं पर्याप्त नहीं हूं? वह एक जासूस की तरह पिछली बातचीत की हर बात को दोहराती है, ये पता लगाने के लिए कि उसने कहां गलती की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी भी आत्मविश्वासी या स्वतंत्र दिखती हो। अगर वह परवाह करती है तो वह खुद पर सवाल उठाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह असुरक्षित है, बल्कि इसलिए कि प्यार हमें छोटे से छोटे बदलावों के प्रति संवेदनशील बना देता है। मौन एक कोरा पन्ना है और यदि आप उस पर कुछ नहीं लिखते हैं तो उसका दिमाग उसे अपने सबसे बुरे डरों से भर देगा। उसे पिछले रिश्ते याद आते हैं जहां मौन का मतलब धोखा था। वह खुद से कहती है कि शायद ये फिर से हो रहा है। वह ऐसा ड्रामा बनाने के लिए नहीं करती, बल्कि उसे जवाब चाहिए। जब आप जवाब नहीं देते तो वह अपने दिल के दर्द और चिंता से अपनी कहानियां लिखती है। आप भले ही शांत जगह पर हों, लेकिन उसकी दुनिया में अब अनिश्चितता का बवंडर चल रहा होता है। आखिरकार उसकी आवाज भी शांत हो जाती है, लेकिन उसकी चुप्पी को अलगाव न समझे। उसकी चुप्पी खाली नहीं होती। यह उन टेक्स्ट, पैराग्राफ और भावनाओं से भरी होती है जिन्हें वह अब व्यक्त करना सुरक्षित नहीं मानती। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने सीख लिया है कि उसकी वल्नरेबिलिटी को अनदेखा किया गया। वह खुद को उसी चीज से बचा रही है जिसने उसे आहत किया है, मौन। वह खेल नहीं खेल रही है, वह थक गई है। यह सबसे मुश्किल हिस्सा है। यहां तक कि जब वह खुद को अलग कर रही होती है, तब भी वह उम्मीद कर रही होती है कि आप उसके लिए लड़ेंगे। वह अपने फोन पर आपके आखिरी मैसेज को देखती है, यह उम्मीद करते हुए कि आप उसे यह एहसास दिलाएंगे कि आप अभी भी वहां हैं। लेकिन आप जितना मौन रहते हैं, उतनी ही देर से स्पष्टता देते हैं। आप उसके डर की पुष्टि करते रहते हैं। अंततः वह उम्मीद करना छोड़ देती है, क्योंकि अनिश्चितता में इंतजार करना बहुत दर्दनाक होता है। वह खुद को शांत और सुरक्षित रखने के लिए यह निर्णय लेती है, और जब एक महिला यह निर्णय लेती है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। महिलाएं सहज होती हैं, उन्हें स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। वे उन बदलावों को महसूस कर लेती हैं जिन्हें आप खुद भी नहीं पकड़ पाते। वह आपकी देर से आने वाली प्रतिक्रियाओं, आपके छोटे जवाबों और आपकी फीकी होती गर्माहट को समझ जाती है। उसे यह सुनने की जरूरत नहीं होती कि अब सब खत्म हो गया है। वह इसे ठहराव में महसूस करती है। आपको लगता है कि आप इसे अच्छी तरह छिपा रहे हैं, लेकिन आपका मौन बहुत कुछ कहता है। अलग होने से पहले वह एक आखिरी कोशिश करती है, खुद को छोटा करने की। वह छोटे मैसेज भेजती है, ये बताना बंद कर देती है कि वह आपको याद कर रही है, पहल करना बंद कर देती है, व्यक्त करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि आपके मौन ने उसे सिखाया कि उसकी भावनाएं बहुत जोरदार हैं, असुविधाजनक हैं, और वह खुद के उन हिस्सों को छोटा करने लगती है जिन्हें आपने कभी प्यार किया था, ताकि वह आपको डरा ना दे। इस दुखद प्रक्रिया में वह खुद को खो देती है, जबकि वह उस व्यक्ति को पकड़े रहने की कोशिश कर रही थी जो पहले ही जा चुका था। अगर आपका मौन इसलिए था कि वह आपका पीछा करे, जवाबों के लिए भीख मांगे, तो आपने उसे गलत समझा। वह दौड़कर नहीं आएगी, वह अपने दर्द के साथ बैठेगी, अपने दुख को महसूस करेगी और आपके मौन को आपका अंतिम शब्द मानकर स्वीकार कर लेगी। और फिर वह अपनी शांति का पुनर्निर्माण करेगी। आपको कोई नाटकीय विदाई या टकराव नहीं मिलेगा। आप बस एक दिन देखेंगे कि वह अब नहीं आती। ऐसा इसलिए नहीं कि उसने आपसे प्यार करना बंद कर दिया, बल्कि इसलिए कि उसे आखिरकार एहसास हो गया कि वह अकेले ही प्यार कर रही थी। तो यदि आप एक ऐसे पुरुष हैं
जो यह उम्मीद में मौन हो गया है कि उसे यह संदेश मिल जाएगा, तो यह समझ लें, वह अब भ्रमित नहीं है। उसने आपके मौन में सब कुछ सुन लिया दाई, और अब वह खुद को सुन रही है। यदि आपका मौन सदा देने के लिए था, तो उसने भ्रम के बजाय शांति को चुनकर परीक्षा पास कर ली है। मौन की शक्ति को कभी कम मत आंकें, क्योंकि जब एक महिला पूछना बंद कर देती है, कोशिश करना बंद कर देती है और अंततः परवाह करना बंद कर देती है, तो वह हारती नहीं है।